तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ते प्रदे देवी सप्तभक्त्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं। वदामि राधां करुणाभरद्रा ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। श्यामसुन्दरसिकन्दशेखर स्मिरहास मुरली मनोहर राधिकारसिकमं कृपानिधि सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। संविदादशनेत्रिणं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्रनन्दन वस्तु मोहन तवातिवल्लभा जन्म जन्मने मदीश्वरी प्रियम्। हा देवी काकुवर गदगद अद्वाचा जाचनी पत्ते भुवि दण्डवद्भुटार्ति। अस्य प्रसादमुदस्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदे। अंगश्रयमुर्विछटा मन्दिकृतेन्द्रियवरं जड्डं याचुगुडरोचिषं पट्टं परस्य श्रियं बिन्दारण्यवासमिश्रसद्दामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशोज्ज्वलभुजं ध्यायन्तु दामोदरम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavaman Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavaman Goswami Maharaj। एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। आज सुबह महातिथि है, एकादशी महातिथि, जिस तिथि पालन करने से हृदय में शुद्धा भक्ति देवी स्वयं ही आविर्भूत हो जाती है और साक्षात राधा गोविंद की सेवा प्राप्ति होती है। इस अवसर पर मैं दो एक शब्द के द्वारा अपने वचनों की जय शुद्धिकरण करता हूँ। अभी अभी हम लोग चातुर्मास व्रत हम लोग पालन कर रहे हैं, शुरू किया, गुरु पुण्यों से शुरू किया। इस 4 महीने कैसे हम लोग महाप्रभु के अनुगत्य में और महाप्रभु के भाव के अनुसार उस कथा को हम किस प्रकार स्मरण करेंगे, उसके लिए ही मैं 2-4 शब्दों के द्वारा अपने वचन के शुद्धिकरण में करता हूँ।
सच्चिदानंद गौर हरि राधा भाव अंगीकार किया और राधा जी की अंग कांति को भी लेकर के नवद्वीप धाम में प्रकट हुए और नवद्वीप धाम में सुंदर अपने मधुर लीलाओं के उन्होंने प्रकाश किया। महाप्रभु की जीवन लीला की हम लोग दो प्रकार की रूप में देखते हैं, एक गाहस्थ लीला और दूसरी उनकी सन्यास लीला। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में 48 साल तक प्रकट रहे, उस 48 साल में 24 साल उन्होंने गृहस्थ जीवन के द्वारा जगत जीवों की शिक्षा दी, किस प्रकार गृहस्थ में रह करके हम गुरु और भगवान में समर्पित होकर के भजन साधन कर सकते हैं। और दूसरी महाप्रभु की अंतिम जो लीला जनी सन्यास लीला, जिसे 24 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु सन्यास ग्रहण आदि करके जगत जीवों के यह भी शिक्षा दी, जे गृहत्यागी होकर के भी किस प्रकार भगवान में समर्पित होकर के हम भजन साधन आदि करें, उसको भी चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की शिक्षा दी। इसलिए महाप्रभु की जीवन लीला की दो विभाग में विभाजन किया गया, एक है गृहस्थ लीला और दूसरी है सन्यास लीला। अभी हम सन्यास लीला के बारे में कुछ विहंगम के भांति दृष्टिपात करते जा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास आदि लेकर सन्यास ग्रहण करके उन्होंने जगन्नाथपुरी में पधारे और सार्वभौम भट्ट आदि ऐसे बड़े बड़े पंडितों के उन्होंने पछाड़ दिया और उनके हृदय में भी भक्ति संचार आदि करा करके प्रेमामृत पान कराया। और इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश के ओर पधारे चले और दक्षिण देश में चैतन्य महाप्रभु अपने नाम संकीर्तन आदि प्रचार आदि करने लगे, जिससे विशेष करके चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश में राय रमानंद के साथ मिले कोभूर में, और महाप्रभु जिस कारण से नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस मर्त धाम में प्रकट हुए, उसके ही उन्होंने रायरमंद के साथ वार्तालाप करके उन्होंने स्थापित किया। अर्थात राधा के भाव आदि जो आस्वादन करना है वह एकमात्र रायरमंद के साथ ही संभव है, क्योंकि श्रील गुरुदेव कहते थे जे चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण और राधा भाव की कांति और भाव ये दोनों को लेकर के उन्होंने प्रकट हुए, किंतु रायरमंद यानी विशाखा की संग बिना वो राधा जी के वह सर्वोत्तम भाव को प्राप्ति करना संभव नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु लोक शिक्षा के अनुसार उन्होंने ये जगत में स्थापित किया, जो किस प्रकार भजन शिक्षा गुरु की चरण आश्रय करके एक उन्नत मार्ग के साधक किस प्रकार अपने भाव सिद्धि को प्राप्ति कर सकते हैं। श्रील गुरुदेव कहते थे गुरु तत्व की विचार करने से हमें यह पता लगता है ये गुरु की विशेष एक वैशिष्ट्य दिखाया गया। एक होता है वर्तमोदर्शक गुरु और शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, फिर भजन शिक्षा आदि गुरु के बारे में भी आचार्य पादों ने अपने अपने टीका आदि में दिखाया गया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु लोक शिक्षा के अनुसार ईश्वर परिपाद से उन्होंने
मंत्र दीक्षा आदि ग्रहण किया। किंतु तथापि चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की शिक्षा आदि दिया, जब तक ऐसे सर्वोत्तम भाव संपन्न जनी राधा भाव संपन्न ऐसे भजन शिक्षा गुरु नहीं प्राप्ति हो, तब तक साधक अपने उन्नत मार्ग में वह भाव को भी प्राप्ति नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु रायरमंद की साथ निगूढ़ शास्त्र की आलोचना की, जिसमें तत्व सिद्धांत भाव माधुर्य प्रेम माधुर्य भरी हुई है। श्रील गुरुदेव कहते थे यह रायरमंद संवाद जो है ये चैतन्य चरितामृत के मानो हृदय स्वरूप है, जिसमें कृष्ण तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व जो है, सब प्रकार के तत्व जो है संपूर्ण रूप में निहित है। इसलिए इस रायरमंद की संवाद पुनः पुनः आलोचना होनी चाहिए। गुरुदेव उनकी प्रकट लीला में कई बार ये रायरमंद की लीला प्रसंग उन्होंने पाठ किया। चैतन्य महाप्रभु रायरमंद से वह समस्त भाव आदि ग्रहण करके फिर चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश के ओर चले, श्रीरंगम में पधारे और कावेरी नदी में स्नान करके श्री रंगनाथ जी का दर्शन किया और स्तव स्तुति करके प्रेमावश में नित्य आदि कीर्तन आदि करने लगे। और उस समय महा धुरंधर पंडित वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और प्रकाशानंद सरस्वती पाद उसी समय भी मंदिर में पधारे। यद्यपि वे लोग श्री संप्रदाय की अनुगत थे, अर्थात वे लोग श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की मंत्र के द्वारा वो लोग मंत्रित थे, माने मंत्र ग्रहण किया। तथापि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की ऐसे सुंदर विग्रह आदि दर्शन करके वे लोग चमत्कृत हो गए, आश्चर्य हो गए। ये मनुष्य में ऐसे सुंदर रूप न भूतो न भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु आजानुलंबित बाहु, जिनके सुदीर्घ भुजाएं और जिनके विग्रह आदि तो वर्णन करना तो मनुष्य के लिए भी संभव नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु की सुंदर रूप वर्णन भी किया गया। तो उसी प्रकार ये समस्त बड़े बड़े पंडित लोग महाप्रभु के नित्य कीर्तन आदि देख करके आश्चर्य हो गए, गीत आदि करने लगे। सारा पृथ्वी मानो टलमल होने लगे, जैसे मानो भूचाल आ गया। और चैतन्य महाप्रभु के ऐसे उद्दंड भावपूर्ण नृत्य आदि देख करके सभी दर्शक अर्थात उस मंदिर में जितने लोग दर्शन करने के लिए आए थे सभी आश्चर्यचकित हो गए। ये न भूतो न भविष्यति। और विशेष करके महाप्रभु के हृदय में अष्टसात्विक विकार आदि देख करके बड़े बड़े पंडित लोग भी स्तंभित हो गए। जिस शास्त्र में तो वर्णन है, जिस किसी के हृदय में महाभाव आदि उत्पन्न होने से जो समस्त लक्षण, वह लक्षण आज एक दिव्य महापुरुष के हृदय में, उनके शरीर में दर्शन हो रहे हैं और देख करके वे लोग चमत्कृत हो गए। वे लोग यद्यपि वे लोग समझ नहीं पाए जो चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण भगवान है। साधारण एक सन्यासी समझ करके वो लोग भी चैतन्य महाप्रभु के ऐसे उद्दंड नृत्य, रोमांचक, कंपाश्रु, वैवर्ण आदि ये समस्त देख करके वे लोग आश्चर्य हो गए। और विशेष करके प्रबोधानंद सरस्वती पाद, त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट, वे लोग तो संपूर्ण रूप से महाप्रभु की चरण कमलों में
अपने आप को समर्पित कर दिया मानो है। और इस प्रकार नाम संकीर्तन होने के पश्चात ये वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद और सरस्वती पाद अतीब दीनहीन होकर के महाप्रभु के निकट प्रार्थना की, ये प्रभु आप हमारे घर में पधारिए और हमारे घर में आप रहिए। उन लोगों के ऐसे दैन्य विनय वचन सुनकर के महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और चैतन्य महाप्रभु भट्ट परिवार के गृह में रहने लगे। और जहाँ पर सन्यासी होते हैं तो सन्यासी के कर्तव्य ही होता है हरि कथा कीर्तन करना। और महाप्रभु उन लोग के घर में रह करके नित्य प्रत्यह हरि कथा आदि कीर्तन करने लगे। श्रील गुरुदेव कहते थे, ये चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भट्ट परिवार के साथ कौन सा कथा वर्णन करते थे? ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, क्या अम्बरीश अथवा और कोई कथा महाप्रभु उन लोग के निकट कीर्तन करते थे? गुरुदेव कहते थे नहीं, ये मानो अभी चैतन्य महाप्रभु राय रमानंद से जो ताजे ताजे अमृत को जो आस्वादन करके आए हैं, उसी की गंध जो है महाप्रभु की अधर में लगे हुए हैं। उस सुंदर ताजे ताजे सुगंध कथा को, जो अमृतमय कथा को चैतन्य महाप्रभु राय ये वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती के पास कीर्तन करते थे। क्योंकि गुरुदेव एक कथा कहते थे, भाई जब जो आप खाया है वही आपकी तो डकार आएगा। अभी अभी जो आप खाए होंगे वही तो डकार आएगा, हिचकी आएगा, डकार आएगा। तो उसी प्रकार से लोग गुरुदेव परिहास करते हुए कहते थे, ये चैतन्य महाप्रभु रायनंद के साथ शास्त्र की निगुण जो रहस्यमय राधा गोविंद की प्रेम माधुर्य लीला कथा श्रवण कीर्तन किया, उसी कथा को चैतन्य महाप्रभु यह भट्ट परिवार के साथ कीर्तन आदि करते थे। विशेष करके श्रीमद् भागवत में जो विशेष कथाएं जो है राधा जी की दिव्य उन्माद दशा आदि कथा, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उदरूढ़ मोहन मदनाक महाभाव की जो समस्त कथा महाप्रभु रायरमंद से श्रवण किया, उसी कथा को चैतन्य महाप्रभु ये भट्ट परिवार के साथ कीर्तन आदि करते थे। और महाप्रभु के मुखारविंद से ऐसे भागवत की मधुर कथा को श्रवण करके वे लोग धन्याति धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। और उन लोग के हृदय में इतने लोभ संचार हो गया, यद्यपि वे लोग लक्ष्मी नारायण के उपासक है, किंतु महाप्रभु के मुखारविंद से राधा गोविंद की ऐसे गुण कथा आदि श्रवण करके उनके हृदय में इतने लोभ उत्पन्न हो गया, जिस प्रकार तप्त इच्छु चर्वन जोइछे छाड़न न जाए। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जिस प्रकार आग में तपे हुए गन्ने के रस जैसे मिठास भी है और गर्मी होने से, गर्म होने से जिह्वा जैसे जलती है, तथापि रस माधुर्य आस्वादन करने में वो तपे हुए गन्ने के छोड़ नहीं पाते। उसी प्रकार ये भट्ट परिवार महाप्रभु के ऐसे सुंदर प्रेम माधुर्य राधा गोविंद की लीला कथा श्रवण करके वो लोग के हृदय में इतने लोभ संचार हो गया है और नित्य प्रत्यह महाप्रभु की मुखारविंद से कथा श्रवण करते थे। और चैतन्य महाप्रभु 4 महीने काल तक उनके गृह में रहने लगे। यद्यपि शास्त्र में विचार है, शास्त्र में कहा गया सन्यासी निरग्नि होना चाहिए
और एक स्थान में पन्नातु पंच दिनानी च 5 दिन से अधिक रहना नहीं चाहिए। ये समस्त विचार जो है अद्वैत संप्रदाय में है, सन्यास एकदंडी संप्रदाय में है। क्योंकि तथापि लोक शिक्षा के लिए ये सन्यासी जो है एक जगह में न तो 5 दिनानी च 5 दिन से अधिक रहना नहीं चाहिए। किंतु जहाँ पर हरि कथा और भक्त की ऐसे उत्कंठा, तो महाप्रभु उस सन्यासी ने एकदंडी सन्यासी नियम के महाप्रभु भूल गए और महाप्रभु 4 महीने काल तक उन लोग के घर में रहने लगे और नित्य प्रत्यह और उसी शहर में गांव में जितने ब्राह्मण परिवार थे चैतन्य महाप्रभु के निमंत्रण आदि करने लगे, विशेष करके मध्याह्नकालीन भोजन करने के लिए। जो महाप्रभु दिन में नाम संकीर्तन आदि करते थे, प्रातः काल में नाम संकीर्तन आदि करते थे, शंखा प्रभु का नाम गान नति भी उसी प्रकार नाम कीर्तन आदि करते थे और दोपहर के समय ब्राह्मण के घर में जाकर के माधुर्य आदि ग्रहण करते थे और रात में भट्ट परिवार में बैठ करके कीर्तन आदि करते थे। गुरुदेव कहते थे जब चैतन्य महाप्रभु उस भट्ट गृह में नाम आदि क्या बोले भागवत कथा आदि बोलते थे, ना जाने कितने हजारों लोग महाप्रभु की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हो जाते थे। यहाँ तक भी बड़े-बड़े देवता लोग भी मनुष्य रूप धारण करके महाप्रभु के मुखार बिंद से वो कथा सुनने के लिए आ जाते थे। बोले लोकमय भक्ति के ये विशेष वैशिष्ट है। कृष्ण भक्ति रसभावितमति क्रियता यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लोलमूल्यं जन्म कटी सुकृत न लभ्यते। अनेकों जन्म की सुकृति के द्वारा जो ब्रज भक्ति प्राप्ति करना संभव नहीं है, वह केवल लोभ रूपी मूल्य के द्वारा ही आप खरीद सकते हैं। यदि किसी के हृदय में ऐसे ब्रज प्रेम रस के द्वारा सरोवर है और उस प्रेमिक महाजन के चरण में अपने को समर्पित करके उनकी मुखारविंद से ऐसे ब्रज लीला कथा आदि श्रवण आदि करें, जिससे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी मनोशिक्षा आदि ग्रंथ में पुनः पुनः ब्रज की लालसामयी भक्ति की कथा वर्णन करते जा रहे हैं, जिसमें लिख रहे हैं उपी तत्व बम नयनी ब्रजी राधा कृष्ण सरती मणिदेव सुचरे नुरु मन असदवार्ता विषा मधि सर्वस्व हरिणी कथा मुक्ति व्यग्रा सर्वात्म राधा कृष्ण सरती। और यह तक भी मुक्ति कथा आदि के भी त्याग दे करके यह तक भी वैकुंठ आदि यानी वैधि मार्ग की कथा को भी परित्याग करके दूर से प्रणाम करके और एकमात्र ब्रज में राधा गोविंद की सरती मणिदो राधा गोविंद के प्रेम माधुर्यमय उस कथा को जो है पुनः पुनः आस्वादन करते रहे, पुनः पुनः चर्वित चर्वाणाम पुनः पुनः आस्वादन करते रहे। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु 4 महीने काल तक उस भट्ट परिवार में रह करके वह समस्त कथा यानी प्रेम माधुर्य कथा जो है कीर्तन करते थे। यहाँ पर कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते जा रहे हैं। श्री वैष्णव वेंकट भट्ट नाम प्रभुरे निमंत्रण कैल करिया सम्मान निज घरे लया कैल पाद प्रक्षालन से जल लया कैल सबं से भक्षण भिक्षा कराइया प्रभु कैल निवेदन चातुर्मास राशि प्रभु कैल प्रसन्न चातुर्मासी कृपा करी रह मोर घरे कृष्ण कथा कही कृपा उद्धार हमारे तार घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे भट्ट संगे गुआइलो सुखे चारी मासे कावेरी स्नान करे श्रीरंग दर्शन प्रतिदिन प्रेमावसे करे नर्तन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला 9वां परिच्छेद में बहुत सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। ये किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु 4 महीने काल तक वह भट्ट परिवार में रह करके अपने दिन बिताते थे। महाप्रभु के दिनचर्या क्या है यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। प्रातः काल में चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी में पुण्य सलीला
नद्दा कावेरी नदी में स्नान आदि करते थे और तत्पश्चात श्रीरंगम विग्रह की दर्शन आदि करते थे और नाम संकीर्तन आदि करते थे। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण घर में दोपहर के समय ब्राह्मण घर में माधुकरी आदि करते थे। 4 महीने काल तक अलग अलग ब्राह्मण लोग महाप्रभु के घर में लेकर के जाते थे। वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन महाप्रभु की इस प्रकार सेवा प्रेम में सेवा आदि करते थे। और रात्रि काल में चैतन्य महाप्रभु उन लोग के घर में यानी वेंकट भट्ट के घर में रह करके हरि कथा आदि कीर्तन आदि करते थे। यहाँ पर भी वर्णन कर रहे हैं प्रभु ये 4 निरंतर भट्ट संगे कृष्ण कथा यही मत भट्ट गृहे रहे गौरचंद्र निरंतर भट्ट संगे कृष्ण कथा आनंद से वैष्णव तुष्ट स्वाभाविक रूप में उनके साथ एक सख्य भाव बन जाते हैं, परिवार के एक सदस्य भी बन जाता है। 4 महीने काल तक चैतन्य महाप्रभु उनके गृह में रहने लगे तो उनके सारे परिवार के लोग महाप्रभु के साथ इतने मित्रता करने लगे, लौकिक सद्बंधुवत प्रीति आदि करने लगे। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं निरंतरता संगे हुइल सख्य भाव हास्य परिहास दुहे सखर स्वभाव, क्योंकि जहां पर सख्य भाव मित्रता हो जाता है उस मित्र होने के नाते कभी हास्य परिहास भी होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उन लोग के साथ हास्य परिहास भी करने लगे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु इस भट्ट परिवार के साथ हरि कथा कहते कहते महाप्रभु अचानक एक कथा को छेड़ दिया। कथा को छेड़ दिया। महाप्रभु कहने लगे प्रभु कहे भट्ट तमा लक्ष्मी ठाकुरानी कांत बक्षस्थिला पतिव्रता शिरोमणि हमारा ठाकुर कृष्ण गोप गोचार साध्य हुआ कैन तारे ताहे चाहर संगम। ये तो लगी भोग सुख छाड़ी चिरकाल व्रत नियम करी तब कोइल अपार। चैतन्य महाप्रभु हास परिहास करते हुए वेंकट भट्ट त्रिमल्ल भट्ट प्रभादानंद सरस्वती पास निकट कहने लगे देखो आप लोग लक्ष्मी नारायण की सेवा आदि करते हैं, बहुत सुंदर है। और उनकी वक्षस्थल में एक सरल रेखा के रूप में भी विराजमान है, इसलिए कांत वक्षस्थिता इसलिए महाप्रभु भी कार्य है। और पतिव्रता शिरोमणि लक्ष्मी देवी नारायण छोड़ करके और कोई पुरुष की है दर्शन तो बहुत दूर की है, मन की तरफ भी चिंता भी नहीं करते है। यद्यपि धराधाम में अनेकों सती नारी के बारे में शास्त्र में वर्णन है। अच्छा या आप तो सन्यासी साधु हो, एरोप्लेन क्या करोगे? भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने कहा मेरे पास अर्थ हो जाए, लक्ष्मी हो जाए तो मैं एरोप्लेन खरीद करके जल्दी जल्दी ही पृथ्वी के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मैं जाकर के राधा गोविंद की कथा में प्रचार करेंगे। भक्त भी अर्थ की जरूरत होता है। भक्त लोग के पास जो अर्थ होता है वो भगवत सेवा के लिए ही होता है। ऐसे नहीं है कि हम धन नहीं चाहिए, वो तो जो लोग मायावादी होती है व जो तपस्वी होते हैं वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। वो तो भी भगवान की भी नहीं चाहते, वो तो भगवान बनना चाहते हैं, ब्रह्म बनना चाहते हैं। गुरुदेव हास परिहास के कहते थे किंतु भक्त लोग की सभी चाहिए। महाभारत की कथा गुरुदेव उस प्रसंग भी कहते थे। एक समय युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के पास बैठे हुए थे। कृष्ण हास परिहास करके कहने लगे युधिष्ठिर तुम क्या चाहते हो बताओ, जो चाहे मैं तुमको देता हूँ। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए है आपके अलावा।
कृष्ण मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। और थोड़ी बाद में युधिष्ठिर महाराज फिर कहने लगे, प्रभु मैं भूल गया और एक वस्तु चाहने के लिए। बोले क्या? मुझे सब कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? मुझे सुंदर पत्नी भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, धन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बोले क्यों? पहले तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ले प्रभु, आपके सेवा के लिए सब कुछ चाहिए। भक्त सब कुछ चाहते हैं, किस लिए? भगवत सेवा के लिए। धन संपत्ति भी भगवत सेवा के लिए हो। मानस देह जो कुछ मोरो और पीनु त्वा पदे नंद किशोर। तो ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद भी एक बार अपने भक्त की सानिध्य में बैठकर भी कहने लगे, यदि मेरे पास लक्ष्मी धन हो जाते मैं एक एरोप्लेन खरीद लेते और हवाई जहाज खरीद करके मैं सभी भक्तों के लेकर के पृथ्वी के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक महाप्रभु के समाचार व महाप्रभु के जो वाणी को मैं प्रसार कर देते। ठीक उसी प्रकार महाप्रभु भी हास परिहास करते हुए उनको भी कहने लगे, अच्छी बात है आप लोग लक्ष्मी देवी की सेवा करते हो, लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत सुंदर है, आप लोग एकनिष्ठ हो, लक्ष्मी देवी की सेवा आदि करते हो। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उन लोग की बहुत तारीफ करने लगे। भाई किसी को यदि बस में करना है उसके पहले तारीफ करो। तो इसी के कहते हैं साम दाम दंड भेद भी कहा जाता है। वैष्णव में भी एक प्रकार भी उसी प्रकार होता है। बोले किसी के यदि रिझाना है तो पहले उसको तारीफ करो, किसी को यदि अपने बस में लाना हो तो उसकी तारीफ करते रहो। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर उन लोगों को तारीफ किया, उनकी सेवा की परिपाटी भी बहुत सुंदर में किया और वे लोग भी प्रसन्न हुए। संसार की यही है, मैं किसी को तारीफ करते हैं वो अपने आप रिझ जाते हैं, अपने आप आकृष्ट हो जाता है। महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, कृष्ण है, कृष्ण में तो वही गुण है जिसके कहा जाता क्या है, विदग्धता है। विदग्धता कृष्ण में एक विशेष गुण है, बोलने की किस प्रकार चातुर जो है, चतुरता जो है, ये कृष्ण में ये विशेष वैशिष्ट है। और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु विदग्ध शिरोमणि और चैतन्य महाप्रभु भट्ट परिवार के साथ रह करके उनकी बहुत तारीफ किया, सेवा की परिपाटी की सेवा किया और वे लोग भी प्रसन्न हुए। फिर महाप्रभु कहने लगे, देखो मैं तो उपासना करता हूँ, कृष्ण उपासना करता हूँ। महाप्रभु कह रहे हैं ये अमर ठाकुर कृष्ण गोचारक, मेरे उपास्य देव जो है कृष्ण, और वो कृष्ण वर्णनंदन श्याम सुंदर जो गाय चराने वाले हैं, चरवाहट कहा जाता है, गोचारण करने वाले। ना उनके सुंदर कोई कपड़े हैं, ना कोई वस्त्र अलंकार है, ना कोई भूषण है, किंतु तुम्हारे नारायण तो कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर नारायण, कितने अलंकार आदि के द्वारा सुशोभित होते हैं। और विशेष करके नारायण 4 भुजाएं हैं और हमारे कृष्ण जो है ओनली 2 भुजाएं हैं। वो भी बंसी बजाने वाले हैं, माथे में जो है मयूर मुकुट रखते हैं, बस वन फूल माला की धारण आदि करते हैं, वैजयंती माला धारण करते हैं। तुम्हारे नारायण नाजनी कितने अलंकार के द्वारा सुशोभित होते हैं। और विशेष कर नारायण में तो 4 हाथ होता है। माने ये संसार में सब लोग कहते हैं मेरे 2 हाथ में क्या काम करूं, 4 हाथ हो जाए, 10 हाथ हो जाए, 6 हाथ हो जाए तो जल्दी जल्दी हम काम निपट ले। आज समझ में, इस संसार में सब लोग 2 हाथ से 4 हाथ होना चाहते हैं, 4 से 6, 6 से 8 हाथ बनाना चाहते हैं। मतलब क्या है, ब्रह्मचारी से गृहस्थ हो जाता है 4 हाथ हो जाता है, और फिर गृहस्थ हो जाता है तो बाल बच्चा पैदा हो जाता है तो 4 से 6, 8 से 10, 12 नहीं कितने हाथ हो जाता है। गुरुदेव हाथ परिहास करके भी ऐसे भी बात बता देते। चलो महाप्रभु हाथ परिहास के कहने लगे, तुम्हारे नारायण तो चतुर्भुज वाले हैं, 4 हाथ वाले हैं, और हमारे चरवाहट गाय चराने वाले ये तो 2 हाथ है। ये गोप जाति भी है, और तुम्हारे नारायण तो ब्राह्मण है, लक्ष्मी दी ब्राह्मणी भी कहा जाता है, उच्च कुल के है।
महाप्रभु भी कहने लगे, देखो मैंने अपने बात नहीं बता रहा, व्यासदेव जी ने साक्षात रूप में श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन किया। जिस कथा को सुखदेव गोस्वामी पाद भी परीक्षित महाराज के निकट भी श्रवण कराया, जो महाप्रभु उसी श्लोक के जो है कहने लगे, देखो भागवत में ये श्लोक लिखा हुआ है। महाप्रभु कहने लगे, ये भागवत में श्लोक लिखा हुआ है, शायद आप लोग भी भागवत पढ़े होंगे, और भागवत में भी लिखा है, नागपत्नी की स्तुति में लिखा है, कस्सानुभावो अस न देव विद्महे तवांग्रि रेणु परसाधिकार जदवंशशीलरणाचरोत्तपो विहाय कामानु शुचिरान्धितव्रता विहाय कामानु शुचिरान्धितव्रता। इसके साधारण अर्थ यह है, नागपत्नियां अर्थात कालिया नाग की पत्नियां जो स्त्रियां जो है कृष्ण के निकट प्रार्थना आदि करने लगे। जब स्वयं भगवान कृष्णचंद्र कालिया के फन के ऊपर नृत्य आदि करने लगे है, और भगवान कृष्ण की चरण कमल की स्पर्श और ऐसे देख करके कालिया भी मृत प्राय हो गए, और रक्त जो है बमन आदि करने लगे, ब्लड वॉमिटिंग करने लगे, और कालिया उसमें मरने वाले हैं। और उस समय कालिया मन ही मन विचार करने लगे, मेरे पत्नियां जो है कभी कभी कृष्ण की गुणखान आदि कीर्तन करते थे, मेरे विश्वास नहीं था कृष्ण स्वयं भगवान है, और वही कृष्ण मेरे सिर पर ऐसे नृत्य करे, तो कृष्ण जरूर भगवान। और ठीक उसी समय नाग पत्नियां, कालिया नाग की पत्नियां आदि जो है कृष्ण के निकट प्रार्थना आदि करने लगे। कई श्लोकों के द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी के वर्णन किया गया। नाग पत्नियां तो कहने लगे, ऐसे पति की जरूरत नहीं है, जो पति भगवत विरोधी हो उस पति के साथ संबंध क्या है। तुलसीदास भी दोहा में भी लिखा है, जब जो हमारे भगवान के साथ विरोध करते हैं, गुरु के साथ विरोध करते हैं, तो उनके साथ संबंध क्या है। तो उसी प्रकार नागपत्नियां भी मन मन विचार करने लगे, हम लोग के विधवा होना उचित है। ऐसे दुष्ट भगवत विरोधी पति के साथ रह करके फायदा क्या है, जिससे भक्ति के विरोध है। और उस समय नागपत्नियां भी स्तुति आदि करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, जो आपके चरण कमल ब्रह्मा आदि बड़े बड़े भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, इसलिए कस्तानुभाव अस्य न देव विद्महे तवांग रेणु प्रसादिकार। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग तो बहुत दूर की बात है, यहां तक भी वैकुंठ में रहने वाले सती शिरोमणि लक्ष्मी देवी भी आपके चरण कमल की धूल प्रार्थना प्राप्ति करने के लिए वृंदावन में कठोर तपस्या आदि कर रही है। इसमें लिखा है, जदवंश श्री लड़ना चरो तपो विहाय कामनो सुचिरम धित व्रता। जिन्हें व्रत को जो धारण किया, जब तक गोविंद के चरण रेणु प्राप्ति नहीं हो तब तक मैं वृंदावन में तपस्या करते रहूंगी। ऐसे धितव्रता लक्ष्मी देवी वैकुंठ के सारे ऐश्वर्य सुख की भी त्याग दे करके वृंदावन में कठोर तपस्या आदि कर रही है। इसलिए लिख रहे हैं, ये प्रभु आपके चरण कमल इतने दुर्लभ है, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग के तो दुर्लभ है ही है, यह तो लक्ष्मी देवी के भी सुदुर्लभ है, किंतु आज तक लक्ष्मी देवी की आपकी चरण कमल की धूल भी प्राप्ति नहीं हुआ। तपस्या तो कर रही है, किंतु जिस उद्देश्य के लिए तपस्या आदि कर रहे हैं वो अभी तो उद्देश्य उसकी सफलता नहीं हुई, सफल नहीं हुई। इसलिए कहते हैं
क्वसानुभाव असो न देव विदुहे। हे प्रभु, आपके वही जो लक्ष्मी आदि बड़े बड़े देवताओं की जो दुर्लभ आपके चरण जो है, आप मेरे पतिदेव के सिर पर आप कैसे रख दिया है? ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिन चरण कमल की प्राप्ति कर नहीं सकते हैं, आप मेरे दुष्ट पति के सिर पर कैसे आप रख दिया है? यही अचिंत्य शक्ति है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी इस श्लोक के द्वारा भट्ट परिवार के निकट कहने लगे, देखो भागवत में पुष्टिकरण कर दिया, तुम्हारे इष्ट देवी लक्ष्मी देवी भी आज तक भी वृंदावन में तपस्या कर रही है, हमारे गोप और गोचारक कृष्ण की चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए। इसलिए महाप्रभु कहने लगे, मेरे समझ में नहीं आ रहे। कारण क्या? सती नारी तो अपने पतिदेव के छोड़कर के किसी के तरफ नहीं चलते है, यही तो सतीत्व के कारण। और लक्ष्मी देवी अपने सती नारी लक्ष्मी नारायण की भी त्याग दे करके छोड़ करके वैकुंठ के छोड़ करके और वृंदावन में धूल धूसरित स्थान जो है जहां पर वृंदावन में धूल उड़ती रहती है। वृंदावन वैकुंठ तो कितने रत्न आदि के द्वारा सुसज्जित है, और वृंदावन केवल धूल धूसर है, धूल पड़ा हुआ है। ऐसे और ना जाने कितने तेज धूप भी है, और ऐसे स्थान पर जाकर के लक्ष्मी देवी कैसे तपस्या आदि करें, किस लिए तपस्या करें, ये तुम बताओ। और उनके भी अभी तक भी प्राप्ति भी नहीं हुआ। भागवत में लिखा है, अभी तक लक्ष्मी देवी भी गोविंद के चरण कमल जानी अभी तक भी प्राप्ति नहीं हुआ। इसलिए महाप्रभु हास परिहास कर कहने लगे, ये क्यों? इस कथा को सुन करके भट्ट कहे कृष्ण नारायण कई स्वरूप, कृष्ण ते अधिक लीला वैदाग्धि रूप, तार पर से नहीं जाए पतिव्रता धर्म, कौतुके लक्ष्मी चाहिए कृष्ण संगम। उस समय वेंकट भट्ट त्रिमल्ल भट्ट प्रभुदानंद सरस्वती कहने लगे, प्रभु क्यों आप हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं? हमारे इष्ट देव के साथ आप हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं? आप बताइए। नारायण और कृष्ण में तो कोई भेद नहीं है, शास्त्र की प्रमाण है। और उसी प्रकार लक्ष्मी यदि कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए यदि तपस्या आदि कर, उसमें दोष क्या है? उनकी संग प्राप्ति करने के लिए यदि ललायत हो, उसे दोष क्या है? जैसे मैंने उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति के दो प्रकार जॉब है, एक वो अस्पताल भी जाते हैं, डॉक्टर कहा जाता है उसको, और फिर वो कोर्ट में भी जाते हैं, जब कोर्ट में जाते हैं उसकी भी कहा जाता है लॉयर कहा जाता है। व्यक्ति तो एक है, किंतु क्योंकि स्थान काल के अनुसार अपने ड्रेस चेंज कर लेते हैं, भाव चेंज हो जाता है। जब वो डॉक्टर है अस्पताल में जाते हैं, सब उस समय सब उसको डॉक्टर साहब कह के पुकारते हैं। जब वही व्यक्ति जब कोर्ट में जाते हैं, सब उसको वकील साहब कहते हैं, लॉयर कहते हैं। है तो व्यक्ति एक। जब अस्पताल में जाते हैं डॉक्टर के ड्रेस पहनते हैं, और जब कोर्ट में जाते हैं तब वो वकील की ड्रेस पहनते हैं। डॉक्टर के ड्रेस होता है व्हाइट, और वकील के यानी लॉयर के ड्रेस होता है ब्लैक। इतना ही तो है? तो उसी प्रकार भट्ट ये लोग कहने लगे, उसी प्रकार कृष्ण और नारायण में तो कोई अंतर नहीं है, भगवान तो एक है, एकमेव द्वितीयम। भगवान एक है, वेदांत आदि सूत्र में भी कहता है एकमेव द्वितीयम, ये एक ही है अद्वितीय। तो उसी प्रकार उन्होंने भी एक श्लोक भी कोट करके कहा दिया, जैसे सिद्धांत तत्व भेदे ओपि श्रीशो कृष्ण स्वरूपयो रसनोत्कृष्यते कृष्ण रूप ऐसा रस स्थिति। नारायण कृष्ण स्वरूप में सिद्धांत में कोई भेद नहीं है। कृष्ण नारायण में सिद्धांत के अनुसार कोई भेद नहीं है, भगवान तो एक ही है। तथापि श्रृंगार रस विचार में
कृष्ण रूप और रस के द्वारा ही उत्कर्षता लाभ करते हैं, श्रेष्ठता प्रतिपादन होता है। इतना ही तक है। एक हमारे शास्त्रीय दो प्रकार के विचार होता है, एक तत्व विचार और एक रस विचार। तत्व विचार के द्वारा ये कहा जाता है ये जितने अवतार जो है वह कृष्ण से अभिन्न कहा गया, भिन्न नहीं है। स्वयं कृष्ण ही अनंत रूप में, अनंत स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। इसलिए तत्व विचार तो भगवान एक ही है। राम एक अलग भगवान है, कृष्ण एक अलग भगवान है, इसमें अपराध हो जाता है। इसलिए कहते हैं ईश्वर भेद मानिले है अपराध। चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है ईश्वर की कोई भेद माने, ये कृष्ण एक अलग एक भगवान है, राम एक अलग भगवान है, निस्सिंहदेव अलग भगवान है, ऐसे विचार करने से अपराध बन जाता है। एकमेव अद्वितीयम् एकमेव परमतत्त्वं साविगच्छन्ति शक्ता स्वरूप तद्रूपैव जीवप्रधान रूपेण सूर्य मंडल तत्रश्मि प्रतिच्छवि रूपेण चतुर्था अवतिष्ठते। हमारे जीव गोस्वामी पाद भी संदर्भ में भी वर्णन करते हैं, एक ही भगवान है, अनंत स्वरूप में, अनंत शक्ति में वो विराजमान होते हैं। वैकुंठ में नारायण के स्वरूप में, अयोध्या में राम स्वरूप में और गोलोक वृंदावन में कृष्ण स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। उनकी अनंत शक्तियां भी है, अनंत शक्ति के द्वारा अनंत जीव आदि प्रकाश आदि करते हैं। विशेष करके जो उनके तीन शक्ति के बारे में विशेष कहा गया, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और एक माया शक्ति। माया शक्ति के द्वारा माइक जगत आदि प्रकाश आदि करते हैं, जिसको माइक जगत कहा जाता है, ब्रह्मांड आदि कहा जाता है माइक जगत। जीव शक्ति के द्वारा जीव निचय के वो प्रकाशित आदि करते रहते, जीव समूह के प्रकाशित करते रहते हैं, जिसे तृषा शक्ति कहा जाता है। कृष्ण के तृषा शक्ति से समस्त जीव आदि प्रकटित हुए। अचित शक्ति कर चित जगत वैकुंठ आदि वो जगत आदि प्रकाशित हुए है। इसी प्रकार कृष्ण एक ही है, अनंत स्वरूप, अनंत शक्ति के द्वारा अनंत रूप आदि प्रकाश आदि कर देते। तो उसी प्रकार कृष्ण नारायण में कोई भेद नहीं है। ये लोग कहने लगे ये प्रभु हास परिहास क्यों कर रहे हैं, लक्ष्मी थी सती साधी नारी है, तो नारायण कृष्ण में जब कोई भेद ही नहीं है तो अपने पति कृष्ण के प्रति जो जाते हैं उसमें दोष क्या होता है? उसके पतिव्रता के हानि नहीं हो रहा है। महाप्रभु सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा अपने सिद्धांत सुनाया। महाप्रभु ने कहा विनोदरी लक्ष्मी है कृष्ण है रविलास, यह देखी दोष कहने करो परिहास। भट्ट परिवार कहने लगे ये लक्ष्मी विनोदिनी कृष्ण के साथ मिलने के लिए अभिलाष आदि करते रहते, इससे दोष क्या है? आप क्यों हंस परिहास क्यों करें? भाई किसी के इष्ट देव के प्रति कोई हंस परिहास करे, उनके हृदय में थोड़ा बहुत ठेस पहुंचते हैं, दुख होता है। ठीक उसी प्रकार ये भट्ट परिवार महाप्रभु की कथा सुन करके कुछ हृदय में उनकी ठेस पहुंचा, दुख हो। इसलिए कह रहे हैं पर विनोदी लक्ष्मी है कृष्ण अभिलाष यह ते की दोष कहना करो परिहास। इसे आप परिहास क्यों, हास परिहास क्यों कर रहे? महाप्रभु कहने लगे प्रभु के दोष नहीं, यह अमी जाने रासना पाइल लक्ष्मी शास्त्रीय सुनी। महाप्रभु भी दैन्य विनय करके भी कहने लगे अरे भट्ट परिवार सुनो, मैं तुम्हारे इष्टदेव के में हास परिहास नहीं करता है। राम राम हप पशु, कैसे तुम्हारे इष्टदेव के में हास परिहास करता है। बट मेरे मन में एक प्रश्न है, महाप्रभु कहने लगे यद्यपि तुम्हारे लक्ष्मी में कोई दोष नहीं है, सती साधी नारी नारायण के छोड़ करके कृष्ण की तरफ जाना ये कोई दोष नहीं है, मैं तो मानता हूं, किंतु मेरे एक प्रश्न है, ये रास ना पाइलो लक्ष्मी शास्त्री यह सुनी, किंतु शास्त्र में लिखा है लक्ष्मी देवी कृष्ण के रास में प्रवेश कर नहीं सकी। जिस प्रकार गोपियां रासस्थली में कृष्ण के साथ जो प्रेम विनोदन आदि किया, जो भाव आदि प्रकट किया, लक्ष्मी देवी को सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुई, ये मेरा प्रश्न है। महाप्रभु शास्त्र के अनुसार कहने लगे भागवत में लिखा है
आप लोग तो भागवत पढ़ते हो ना, भागवत में तो लिखा है महाप्रभु उस श्लोक दिखाया। देखो भागवत में क्या लिखा है, नायं श्रेयोंगो नितांतरते प्रसादत सर्जसीता नयना गंधरुचांकुतो अन्ना रासोत्सव्यास भुजदंड गृहीत कंठ लब्धासि संज उद्गाद ब्रज सुंदरी नाम। महाप्रभु इस श्लोक को जो है उन लोग को सुनाया। देखो भागवत में लिखा है, ये ना अयम, यह जो कृष्ण जो है अर्थात रासस्त्र विजय कृष्ण गोपियों के साथ जो प्रेम विहार करने वाले, उस कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए लक्ष्मी देवी ना जाने कितने कठोर तपस्या आदि करने लगे है। लक्ष्मी देवी का भी तो प्रार्थना नहीं हुआ। सर्जसिता नलिन गंध रुचम कुतो अन्ना, और लक्ष्मी की तो बात भी छोड़ दे, स्वर्ग लोक में, स्वर्ग में रहने वाले सुंदर सुंदर है सुशीला और अत्यंत स्निग्ध वो समस्त स्त्रियों की भी प्राप्ति नहीं हुआ है। इसलिए कहता है सर्जोषिता नलिन गंध रुचकुतो अन्ना, स्वर्ग में रहने वाले वो समस्त स्त्रियों की अंग कांति और अंग सुगंध जो अतीब सुंदर है। इसलिए कहते हैं सर्जोषिता, स्वर्गलोक में रहने वाली जो स्त्रियां, जोषिता माने स्त्रियां, सर्जोषिता नलिन गंध रुचांकुतो अन्ना, जिनकी अंग से जो है कमल के भांति सुगंध जो है निखरती है, प्रकाशित होते हैं, गंध आ जाता है। और जिनकी अंग की इतने सुंदर मधुरिमा जो है अपने आप चारी दिशाओं को मानो आलोकित कर दे। रुचा माने अंग कांति, जिनकी अंग कांति इतने मधुर है, इतने सुंदर है, जिस अंग कांति के द्वारा चारी दिशाओं के जो है वो आलोकित कर देते हैं। ऐसे स्त्रियों की भी गोविंद की चरण कमल की धूल की प्राप्ति नहीं हुआ। तो इसके कहने के लक्ष्मी देवी की भी संभव नहीं है। सर्जोषिता नलिन गंधा रुचम कुतो अन्ना, और दूसरे की भी क्या बोले, मर्तलोक में स्त्रियों के लिए कभी संभव ही नहीं है। यहां तक वे विश्वनाथ चक्र टीका में भी वर्णन करते हैं, ये द्वारिकापुर में कृष्ण के नित्य अंग संगिनी रुक्मिणी सप्तभामा आदि के भी वह राधा जी आदि गोपियों की जो सौभाग्य वो प्राप्ति करना संभव नहीं है। उज्ज्वल निर्मिनी ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद भी तो वर्णन करते हैं, ये सूर्य ग्रहण के समय कृष्ण जब समंतक पंचक में पधारे अपने 16,108 पाठरणियों के लेकर के और ठीक उसी समय कुछ दूरों में ब्रज से जो है ब्रज गोपियां भी राधा जी के साथ आई और उन्होंने भी टेंट लगाया। प्रातः काल में रुक्मिणी सप्तभामा आदि जब अपने टेंट से बाहर निकले और बहुत दूर से राधा आदि गोपियों की भाव और कांति को देख करके ये लोग विस्मित हो गए, जिसमें हमारे रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल में वर्णन करने लगे। रुक्मिणी आदि सप्तभामा आदि ऐसे महिषियों की तो मानो सिरदेश घूमने लगे है। जिस प्रकार गंगा जमुना सरस्वती की स्रोतधारा एकत्रित मिलित होकर के जैसे वो भंवर जैसे बना देते हैं, ठीक उसी प्रकार रुक्मिणी सप्तभामा आदि बोले केवल दूर से राधा आदि गोपियों की अंग कांति और दूर से केवल भाव आदि को देख करके उनके भी सिर जो है मस्तक जो है घूमने लगे। बोले न भूतो न भविष्यति, ऐसे भाव माधुर्य रूप माधुर्य गोपियों की है। कभी कभी कृष्ण तो चर्चा आदि करते थे गोपियों की कथा है, ब्रजवासियों की कथा तो कभी कभी रानियों की समाज में, पत्नियों के समाज में कृष्ण कीर्तन आदि करते थे। किंतु आज साक्षात रुक्मिणी सप्तभामा राधा आदि गोपियों की भाव माधुर्य दूर से देख करके
वो लोग हैरान हो गए, बोले ऐसे वे भावों की चरम सीमा कहां तक पहुंचते हैं? बोले जिनकी अंग कांति की इतने छटा है, जिनके देखने से ही भावों की एक उल्लास होता है, ना जिन उनके साथ डायरेक्ट संग आदि करने से क्या भाव होता है, न क्या हृदय में उत्पन्न होता है, यह चिंतन आदि करने लगे। रुक्मिणी सप्तभामा आदि की कथा जो है, इसमें इसने गर्ग संहिता आदि ग्रंथ में, हरिवंश आदि पुराण में इस समस्त बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया। ये रुक्मिणी सप्तभामा आदि प्रातः काल में बहुत दूर से राधा आदि गोपियों की केवल अंग कांति के छटा आदि दर्शन करने लगे, उनके मस्तक जो है घूमने लगे। तो यहाँ पर भी कर रहे हैं सज्जसिता कहने की भी तात्पर्य है, रुक्मिणी सप्तभामा आदि द्वारका में रहने वाली कृष्ण के नित्य संगिनी है, ऐसे भी स्त्रियों के लिए भी राधा आदि गोपियों की चरण धूल यानी वो भाव माधुर्य प्राप्ति करना संभव नहीं है। इसलिए कहता है सर्जोषिता नलिन गंध रुचम कुतो अन्ना, स्वर्गलोक में लक्ष्मी के लिए भी संभव नहीं है, और वैकुंठ लोक में लक्ष्मी आदि के लिए भी संभव नहीं है, स्वर्गलोक में देव कन्याओं की देवियों के लिए भी संभव नहीं है, और यहाँ तो मर्तलोक में स्त्रियों के लिए भी कहते कुतो अन्ना, और इस जगत में मर्तलोक में स्त्रियों के लिए भी क्या बोले है किमुतः माने इसके लिए और क्या बोले है, संभव नहीं है। इसलिए महाप्रभु कहने लगे लब्धा से जो उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम, जो रासस्थल में ब्रज सुंदरियों की स्त्रियों की ब्रजगोपियों की जो भाव प्राप्ति हुई, अर्थात कृष्ण की सुदीर्घ भुजाओं की स्पर्श आलिंगन चुंबन आदि रास विहारी आदि की अनेक प्रकार की गुढ़ती गुढ़तम प्रेम माधुर्य प्राप्ति हुई, और किसी स्त्रियों के लिए संभव नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यह प्रश्न उठाया, ये आप ये बताइए ये लक्ष्मी देवी की क्यों प्राप्ति नहीं हुई? इसलिए कहते हैं लक्ष्मी के ना पाइल यार के कारण तब करी जो इच्छे पाइल श्रुतिगण। फिर महाप्रभु कहने लक्ष्मी देवी की प्राप्ति नहीं हुआ, किंतु भागवत में और एक श्लोक भी कहा गया, कुछ श्रुतियां जो है जैसे गोपाल तापनी उपनिषद आदि है राधा आदि गोपियों की भाव माधुर्य प्राप्ति करने के लिए उन लोग भी कठोर तपस्या आदि किया, किंतु उन लोग की प्राप्ति हो गया, लक्ष्मी की आज तक की प्राप्ति नहीं हुआ। महाप्रभु ये प्रश्न उठाया ये लक्ष्मी देवी की क्यों प्राप्ति नहीं हुई? इसमें लिख रहे हैं ये तप करी जोइचे कृष्ण पाइलो श्रुतिगण, श्रुति पाए लक्ष्मी ना पाए इति की कारण। महाप्रभु ये प्रश्न उठाया ये श्रुतियों की जो प्राप्ति होगी, शास्त्र में लिखा है निहित वरुण मनु अक्षर दृढ़ जोग जुजो हृदय मुने उपासते तत् उदर कोपी जुजुम स्मरणा स्त्रिय उरुगेन्द्र भुजो ये उरुगेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धियो वयमविते समा समदृशो उम्री सरोजो सुधा। महाप्रभु स्तुतियों की स्तुति में जो भागवत में लिखा है दशम स्कंद में जो लिखा है उसी की स्तुति करके महाप्रभु कहा गया। महाप्रभु ने कहने लगे ऐसे तो लिखा है कुछ स्तुतियों की जो है प्राप्ति हुई रासस्थली में और ब्रज गोपियों की भांति सौभाग्य आदि प्राप्ति करने के लिए, किंतु लक्ष्मी देवी की क्यों नहीं हुआ? यही महाप्रभु प्रश्न करने लगे कि लक्ष्मी कहने न पाइलो यार के कारण तप करी जोइचे कृष्ण पाइलो श्रुतिगण। श्रुति पाए लक्ष्मी ना पाए इथे की कारण भट्ट कहिया प्रवेशिते नारे मोर मन आमी जीव क्षुद्र बुद्धि सहदेव स्थिर ईश्वरी लीला पटी समुद्र गंभीर। उस समय भट्ट परिवार के लोग महाप्रभु के प्रश्न सुन करके बहुत चकित हो गए। वास्तविक तो सत्य है, भागवत में लिखा है। उस समय वे लोग कहने लगे प्रभु
हम क्षुद्र जीव, बुद्धि भी अतीब छोटा है, हमें पता नहीं चल रहा है, चित्त घूम रहे हैं, वास्तविक सत्य है ये लक्ष्मी देवी की क्यों नहीं प्राप्ति है? इसलिए कहता है आमी जीव क्षुद्र बुद्धि सहज स्थिर, ईश्वर लीला कोटि समुद्र गंभीर। भगवान की कौन सा लीला कब क्या करते हैं कौन जाने, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें साक्षात सही कृष्ण जानो निज कर्म, जारे जाना सही जाने तुम्हारा लीला मर्म। और भट्ट परिवार के लोग महाप्रभु की साक्षात भगवान जान करके अर्थात गुरु बुद्धि करके दीनहीन होकर के कहने लगे प्रभु आप तो साक्षात भगवान हो। और कृष्ण कौन सा लीला कब क्या करते हैं कौन जाने, आप ही बताइए प्रभु। प्रभु का एक कृष्ण एक सजीव लक्षण, समाधुर्य सर्वति चित्त करे आकर्षण। ब्रजलोकेर भावे पाइए ताहार चरण, तारे ईश्वर करी नहीं जाने ब्रजजन। महाप्रभु सुंदर सुसिद्धांत के द्वारा समत के जो है स्थापित किया। महाप्रभु ने पहले कहा देखो पहले भगवत तत्व आलोचना करने के लिए तुम्हें एक तत्व आलोचना भी करना पड़ेगा। किस भगवत विग्रह में कितना गुण है उसको तुम्हें जानना चाहिए। जिससे हमारे आचार्य में लघु भागवतमृत ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी पाद ने इस समस्त विवरण करके दिखाया गया। पहले हम कहते हैं मनुष्य में कितने गुण होता है, 50 गुण होता है, 50 क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और देवता आदि में कहा जाता है 50 गुण और अधिक रूप में ज्यादा होता है। जीव में अणु रूप में होता है और देवता आदि में वो बृहत रूप में अधिक रूप में रहता है। इंद्र आदि देवता में वही 50 गुण जो है, जीव में जो 50 गुण है वो इंद्र आदि देवता में वही 50 गुण अधिक रूप में है, मोर क्वांटिटीज है। और शिव लोक में शिव जी में कितने गुण होता है, 55 गुण होता है 55 क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड शिव, 5 गुण ज्यादा है। देवता में 50 गुण होता है और शिव जी में 5 गुण ज्यादा होता है। शिव तत्व अतीव जटिल भी कहा गया है। ऐसा जब समय आने पर शिव तत्व के बारे में हम भी कीर्तन करेंगे। तो उसी प्रकार जो है फिर आगे जाकर के विष्णु तत्व, वैकुंठ में नारायण में कितने गुण होता है, 60 गुण होता है, 60 क्वालिटीज है। रामचंद्र में उसके ऊपर राम लोग है, रामचंद्र में 62 गुण कहा गया है। और कृष्ण में परिपूर्ण मात्रा में 64 गुण विराजमान है। कल्लोलवारिधि समुद्र की जलकणा की भांति अनंत गुणों के द्वारा भगवान वहाँ पर विभूषित होते हैं। तथापि शास्त्र में 64 गुण के बारे में कहा गया, 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्ण। और उसमें 4 गुण जो है वो यूनिक कहा जाता है, यूनिक एंड अनप्रहलाद है, जिसमें कहते हैं रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य। ये कृष्ण में विशेष रूप है। ये वर्णन श्याम सुंदर में विराजमान है। द्वारकाधीश मथुराधीश कृष्ण में ये 4 गुण नहीं है। जिस रूप माधुर्य के दर्शन करने के लिए जीव के बाद भी छोड़ दीजिए है, यह तक भी उनके अपना जो है क्या बोलते हैं अवतार आदि जो है लालित होते हैं। इसमें भागवत में वर्णन है। बोले कृष्ण में इतना गुण है और विशेष के कृष्ण के रूप दर्शन करने के लिए उनके भी अवतार आदि भी लालित होते हैं। यहाँ तो कृष्ण भी जोगमाया की तरह अपने की भूल जाते हैं, मैं भगवान अपने परछाई को देख करके मणिमय पिलार में अपने परछाई को देख करके कृष्ण भी आश्चर्य हो जाता है। जथा जिस प्रकार राधा जी के देख करके कृष्ण उनके आलिंगन करने के लिए दौड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण अपने मणिमय पिलार में
स्तंभ में अपने परछाई को देख करके कृष्ण भी आश्चर्य हो जाता है, क्या यही मैं हूं? इसी प्रकार है ये समस्त बहुत सुंदर कथाओं तो वर्णन है। ये कृष्ण में रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य, विशेष करके वेणु माधुर्य के द्वारा, वेणु ध्वनि के द्वारा समस्त जीवों के जो एकत्रित कर लेते हैं। ये विशेष करके राधा आदि गोपियों में मान होने पर कृष्ण बंसी के द्वारा मान आदि के जो है नष्ट आदि करते हैं। बंसी के द्वारा कृष्ण समस्त गोपी के आकर्षित करके रासस्थली में प्रकट कराते हैं। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियो, भागवत में वर्णन है। चगु कलम बाम दिशा मनोहरम, कृष्ण जब बंसी ध्वनि के तान छोड़ देते हैं, गोपियां अपने अपने गृह कर्म आदि त्याग दे करके गोविंद के साथ मिलने के लिए दौड़ते रहते हैं। ये भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है। ये समस्त कथा जो है, कोई गोपी अपने पति के लिए खाना बना रही थी और इतने समय की गोविंद के वेणु ध्वनि कान में प्रवेश किया। बस वो गोपी ने किया कि पति की भोजन की जो आहार जो तैयार कर रही थी उसको भी छोड़ करके वो बाबरी होकर के दौड़ने लगी है। ये समस्त बहुत सुंदर वर्णन है। समय संक्षेप होने के नाते ये समस्त वर्णन करना अभी संभव नहीं है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के सजीव लक्षण यानी ये चार जो गुण की कथा में श्रवण कराया और एक एक उदाहरण देकर के चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के गुण माधुर्य जो है वर्णन आदि करने लगे। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं ये देखो कृष्ण, ये कृष्ण में ये समस्त विशेष वैशिष्ट है। ये प्रभु कहे कृष्ण एक सजीव लक्षण समाधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण, ब्रजलोकेर भावे पाइए ताहार चरण, तारे ईश्वर करी नहीं जाने ब्रजजन। बोले किसी को यदि ब्रज भजन करना है तो उसी प्रकार माधुर्य भाव में भजन करें, अर्थात कृष्ण के लौकिक सद्बंधुवत प्रीति रख करके संबंध ज्ञान के साथ कृष्ण की सेवा आदि पूजा आदि करते रहे। जिस स्वयं परीक्षित महाराज अपने माँ उत्तरा के निकट अंतिम उपदेश दे दिया, हे माँ आप कृष्ण की जो है अपने प्राण प्रियतम जान करके भजन करें। तो उसी प्रकार शास्त्रादि में इसका वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु उसी कथा को ये कहने लगे, ब्रजवासियों की एक सजीव लक्षण क्या है, कृष्ण के भगवान नहीं मानते। देखिए ऐश्वर्य ना माने ऐश्वर्य, कृष्ण के सारे ऐश्वर्य की देख करके ब्रजवासी लोग कृष्ण के भगवान नहीं मानते है। 6 महीने के 6 दिन के बालक कृष्ण, केवल 6 दिन के हुए है, 6वां दिन के बालक कृष्ण और पुतनाओं को कैसे मार डाला है। अघासुर बकासुर बड़े बड़े असुरों के कृष्ण कैसे पछाड़ दिया है। यहाँ तक नहीं, इंद्र उपद्रव करने पर इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए स्वयं कृष्ण इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन की भी बाएं हाथ में छोटी उंगली पर 7 दिन 7 रात तक कैसे धारण किया। आंखों से देखा ब्रजवासी लोग है, किंतु तथापि ब्रजवासियों के हृदय में एक ही भाव है, ये कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम है, कृष्ण हमारे परिवार के एक सदस्य है। कृष्ण भगवान ये कभी वे लोग कभी स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि जहां पर भगवत्ता किया जाता है ऐश्वर्य बुद्धि हो जाता है। ऐश्वर्य बुद्धि होने से माधुर्य प्रेम अपने आप श्रांक हो जाता है, शिथिल हो जाता है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोर पिता, महाप्रभु ने कहा, कृष्ण ने कहा, जहां पर ऐश्वर्य प्रेम आ जाता है, कृष्ण भगवान ये बुद्धि आ जाता है, तो वहीं पर प्रेम भी श्रांक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो उसी प्रकार महाप्रभु ये समस्त ब्रजवास की कथा सुनाया। और किसमें यदि वह ब्रज प्रेम भाव प्राप्ति करना है तो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी भी वर्णन करते जा रहे हैं। 3 नियम की केवल पालन करें है। अनाराध्य राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित वृंदा अटवे तत्पदांक असंभास तद्भाव गंभीर चित्तन कुतः श्याम सिंधो
रसस्यावगाह। श्रील रघुनाथ दास कृष्ण के भारत में वर्णन करते जा रहे हैं, यदि किसी के यदि ऐसे ब्रज प्रेम उन्नत माधुर्य प्रेम प्राप्ति करना है तो पहले राधा के चरण कमल के एकांत के निष्ठा में रख करके आश्रय आदि करें। तत्पश्चात ऐसे कई ब्रजरसिक साधु गुरु मिले, उनके चरण कमलों में अपने को समर्पित कर दे, यानी उनके मुखारविंद से ऐसे रस माधुर्य कथा आदि श्रवण आदि करें। तीसरी जो है वृंदावन धाम में अति अवश्य जो है विराजमान हो, जहाँ पर राधा गोविंद की सुंदर लीला आदि प्रकट हुए, उस लीला स्थली में रह करके वह समस्त लीला आदि स्मरण आदि करते रहे। यही रागानुगा भजन की एक परिपाटी कहा गया, अर्थात नित्य सिद्ध ब्रजवासी के अनुगत्य में साधक वह भाव प्राप्ति करने के लिए जो चेष्टा आदि करते हैं, उसकी रागानुगा भजन की कथा यहाँ पर सुनाए। वंशा गुरु कृपा सिंधु इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु 4 महीने काल तक भट्ट परिवार में रह करके और ये समस्त ब्रज की कथा सुनाया। ब्रज की माधुर्य किस प्रकार होते हैं, कोई सख्य भाव में रखते हैं, कोई वात्सल्य भाव में, कोई प्राण प्रियतम के भाव में रखते हैं। उसी प्रकार साधक की यदि भजन करना है और ब्रज प्रेम प्राप्ति करना है, उसी प्रकार ब्रजवासी के अनुगत्य में ही भजन साधन करें। तो इसकी कथा को आगे हम कीर्तन भी करेंगे। ये 4 महीने काल तक रह करके चैतन्य महाप्रभु उनके क्या क्या ब्रजभाव की कथा सुनाया, उस कथा को हम आगे कथा हम क्लास में कीर्तन करेंगे। पंचाकृपा सिंधु पावने भो वैष्णव। जय श्री गुरुदेव की जय। जय श्री राधे। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय। Now 10 o'clock, go, Kirtan. Are you cooking or not? Are you go?